हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है। इसमें से मतलब क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या रहता है कि कोई पार्टिकल है तो उसे हम 90 डिग्री से मतलब छोड़ के उसको एक थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं पार्टिकल को। अभी इसमें यहाँ पे दिखा हुआ है कि एक पार्टिकल है, पकड़ लीजिए यहाँ पे, ये पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने उसको यू वेलोसिटी से थ्रो किया है। तो उसकी वजह से वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब पैराबोलिक पाथ जाएगा। तो इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले तो एक चीज़ है जो एजम्पशन रहता है, तो वो है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन 0 लेते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डाउनवर्ड से वो जी, और साइन में साइन कन्वेंशन से वो जाएगा, कन्वेंशन की वजह से -g। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो मतलब जो पाथ फॉलो करता है पार्टिकल, उसका इक्वेशन क्या होता है, तो उसका इक्वेशन रहता है y=x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। तो जो थीटा है वो एंगल मेड बाय पार्टिकल, पार्टिकल्स वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल ये रहता है। और उसके बाद में ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है। तो आप इसकी वजह से किसी भी मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं पार्टिकल के। तो उसके बाद में आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये जो पाथ रहता है तो ये पैराबोलिक पाथ है। तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रहता है बेसिकली कि हम जो पार्टिकल का जो मोशन है वो मतलब थीटा एंगल पे है, तो हम उसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्योंकि वैसा अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो जल्दी मतलब आसानी से हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहती है वो यू कॉस थीटा रहती है, और वर्टिकल डायरेक्शन में रहती है यू साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हमने कंसिडर किया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, और वर्टिकल डायरेक्शन में है -g। तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अलग अलग इक्वेशन जो है काइनेमेटिक्स के वो लगाएंगे, और फिर इससे जो बाकी की चीज़ें वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं हम, कि जो पार्टिकल मतलब जिस पॉइंट से हम थ्रो कर रहे हैं तो उस पॉइंट से पैराबोलिकली ट्रैवल करके उसी सेम लाइन पे, मतलब उसी सेम लाइन पे आता है, मतलब बेंड करता है। तो इसमें जैसे दिखा हुआ है डायग्राम में, तो अगर ये पॉइंट पे लैंड करता है दूसरे वाले, तो उतना कवर, उतना मतलब उसको जितना टाइम लगता है, तो उसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिख सकते हैं हम, T=T1 + T2। तो T2 क्या है इसमें, तो T1 और T2, तो ये टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा, क्योंकि मतलब काइनेमेटिक्स में हमने देखा था कि टाइम टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट मतलब इक्वल रहता है। तो उसके बाद में क्या आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी। तो T=T1 + T2। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है सम ऑफ टाइम असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ असेंट हम पहले कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, बेसिक जो इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का वो यूज़ करेंगे। तो वो क्या है, V=U+AT, या फिर V0=U0+AT। तो उसी में हम अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो V0 जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तब वर्टिकल वेलोसिटी उसकी 0 है। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से जो मैक्सिमम हाइट है वहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसी को टाइम ऑफ असेंट कहते हैं। तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है यू साइन थीटा, और जो मतलब एक्सेलरेशन है वो -g, और T1 जो है टाइम ऑफ असेंट है। तो इससे हमें मिल जाएगा T1=U साइन थीटा अपॉन जी। तो वैसे ही T1=T2 है, टाइम ऑफ असेंट टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो हमें T2 भी वही रहेगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो T=2T1। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें क्या मिल जाएगा, T=2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यह है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। उसके बाद में आता है रेंज। तो रेंज जो रहती है तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है पार्टिकल ने, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो उससे हम आर से डिनोट करते हैं। तो उसके लिए हम जो
काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है, काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर एस नॉट इज इक्वल्स टू यू नॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो लगाएंगे। तो अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ए एक्स ज़ीरो है, तो आर इज इक्वल्स टू मतलब एस नॉट जो है वो आर इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो टी, तो यहाँ पे मतलब एक गलती हो गई है, तो गलती जो है तो T1 की जगह वहाँ पे टी आएगा, क्योंकि वहाँ पे T1 होना चाहिए, T1 नहीं होना चाहिए, टी होना चाहिए, क्योंकि इनटू हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे। तो यहाँ पे जो रेंज है वो आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो टी यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया आर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इससे हमें मिल जाएगा आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, क्योंकि हम टू साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन टू थीटा। तो मैक्सिमम रेंज जो रहती है तो वो हमें 45 डिग्री पे मिलती है, क्योंकि 45 डिग्री पे साइन टू थीटा जो है तो टू थीटा, टू इंटू 45 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हमें मैक्सिमम रेंज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे मिलती है। तो उसके बाद में ये हो गए टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के लिए डेरिवेशन। उसके बाद में हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट जो ट्रैवल की है पार्टिकल ने, उसके लिए मतलब वो कितनी हाइट रहती है। तो उसका फॉर्मूला हमने काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यूज़ किया है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। तो उसका है वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू नॉट स्क्वायर प्लस टू जी एस। तो वही, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में वो ज़ीरो होगी, तो ज़ीरो इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच, तो एच मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो यह है मैक्सिमम हाइट के लिए। उसके बाद में आता है रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तो अगर पार्टिकल है कोई भी, तो उसकी अगर हमें किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, तो मतलब जो नेट वेलोसिटी वो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मोशन है पार्टिकल का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में अलग अलग से देखेंगे, और अलग अलग से देखने के बाद हॉरिजॉन्टली वी एक्स कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकली वी वाई कैलकुलेट करेंगे, और वी इक्वल टू रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो tan अल्फ़ा जो रहता है मतलब जो वेलोसिटी v है एक मतलब पॉइंट पे पूछी गई है, तो उस वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया है वो tan अल्फ़ा, तो इज इक्वल्स टू वी वाई बाय वी एक्स। तो इससे हमें tan अल्फ़ा मिल जाएगा। तो उसके बाद में मतलब ये किसी टाइम पे पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी पार्टिकल की, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला के बाद एक एग्जांपल है, अगर ये ऊपर वाला जो बड़ा ब्लॉक है अगर वो कोई मतलब सपोज हेलीकॉप्टर है, तो वो हेलीकॉप्टर है सपोज, तो उसने एक मतलब नीचे कुछ तो फेंक दिया, या फिर मतलब एक बॉक्स उसने नीचे फेंक दिया, तो बॉक्स नीचे फेंक दिया तो दोनों को भी हॉरिजॉन्टल स्पीड वी यू रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की भी। तो जो ऑब्जर्वर है हेलीकॉप्टर के अंदर, तो उसको वो जो बॉक्स फेंका है तो वो उसका मोशन दिखेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन जो अगर कोई आदमी है तो आदमी अगर ग्राउंड पे खड़ा है तो उसको उस पार्टिकल का मोशन लगेगा पैराबोलिक, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन में आता है। तो ये भी एक मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब कभी कभी आ सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ मतलब बेसिक फार्मूलाज है, तो ये फार्मूला आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।